नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, तो देखो ये जो होता है हमारा, ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल, ये समकोण, जिसमें हमारा ये होता है कर्ण और ये होता है हमारा आधार और ये होता है हमारा लंब, ठीक है। तो मैं आपको बात बताऊं, इसने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये लंब को ही हम क्या बोलेंगे, लंब को ही हम बोलेंगे क्या, ऊंचाई, ठीक है बच्चों। लंब को ही हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ये ऊंचाई, तो इसका मतलब आधार हमें पता नहीं है। अब आधार नहीं पता है तो हमें आधार मानना पड़ेगा। तो हम आधार क्या मानेंगे भाई, x। अगर आधार x हो गया तो इससे ये ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x - 7। और कर्ण अपन को दिया ही है कितना, 13, ठीक है बच्चों। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आधार को मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माना आधार, माना आधार कितना है, x। अब आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो गई, तथा ऊंचाई हमारी हो गई कितनी, x - 7। और कर्ण हमें दे ही रखा है, कर्ण हमें दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है भाई, 13, ठीक है। तो हमें ये दोनों भुजाएं निकालनी है, ठीक है। देखो, कर्ण को छोड़कर ये दो अन्य दो भुजाएं हो गई और उसी की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 13 दे रखा है, देखो कर्ण हमारा 13 है तो ये 13 का स्क्वायर, लंब हमारा x - 7 है। लंब हमारा, लंब यानी ऊंचाई कितनी है, x - आधार हमारा x, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। ये a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम खोलेंगे। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -2, a यानी कि x और b, a यानी कि x और b यानी कि 7 और प्लस x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये हो जाएगा हमारा 169 बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -7 दूनी 14 x और प्लस का x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा 169 बराबर x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 बराबर 0। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 49 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 49 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 120 बराबर 2x स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 14, 2 से ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 60 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 60, x स्क्वायर माइनस 7x और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -60 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है बच्चों।
तो अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 मान लिया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 60, ठीक है, कितना आ गया 60, और x का गुणांक कितना है 7। तो हमें तो ऐसी दो संख्याएं चुनना है, इनका आपस में गुणा करें तो 60 आए, उनको आपस में जोड़ें और घटाएं तो कितना आना चाहिए 7। तो हमने ऐसी दो संख्याएं चुनी भाई, 12 इंटू 12 पंजा 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो भाई 7 बचेगा, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो क्या करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर और ये -60 बराबर 0, ये जो 7 है ना, 7 को लिखेंगे 12 माइनस 5, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर ले जाएंगे 12x, ये प्लस का 5x -60 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 12, 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, x माइनस 12 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। अब x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 12, x बराबर -5। ठीक है, चाहे लंबाई हो या ऊंचाई हो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब जो x बराबर 12 हम लेंगे, तो इसका मतलब आधार कितना हो गया 12, हम लिखेंगे अतः आधार हमारा हो गया कितना, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, ऊंचाई है x माइनस 7, x की जगह 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 5 से अगला वाला जो प्रश्न है उसको हल करेंगे।